हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और मैं बहुत ही धीरे बोल रही हूँ क्योंकि मुझे नींद आ रही है। और अभी पता है सुबह के हो रहे हैं 4 बज रहे, 4 बज रहे ना, 4 बज रहे, 4 या 4:10 हो रहा है। और हम लोग हो गए हैं रेडी। और छठ में क्या होता है ना, सुबह की भी जो अर्घ होती है वो सेम साड़ी पे करते हैं। मतलब जो साड़ी पे शाम को अर्घ देते हैं उसी पे सुबह भी देते हैं। तो मैंने सेम वही साड़ी पहन ली है। हम नहाए नहीं हैं, हमारा नहाना वहीं नदी में ही होगा। डिगो भी उठ गए हैं, हस्बैंड भी रेडी हो गया है। उस रूम में मम्मी और रचना दीदी भी रेडी हो गई। रचना दीदी का बाबू बहुत रो रहा है तो वो लोग भी रेडी हो गए हैं। लेकिन बाबू पता नहीं कि सुबह सुबह साथ बच्चे उठे हैं ना, इसलिए बहुत परेशान कर रहा है। तो सब लोग तैयार हैं, अब हम लोग जाएंगे, बस गाड़ी का वेट कर रहे हैं कि गाड़ी आ जाए, चलते हैं। और अभी होगा सुबह की जो अर्घ होती है वो होगी। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं। मैं भी मैंने देखा है पर फर्स्ट टाइम कर रही हूँ तो बहुत कुछ सीखना भी है। सो चलिए चलते हैं, आप लोगों को भी लेकर चलते हैं। रचना दीदी का बेबी काफ़ी रोने के बाद फाइनली शांत हो गया है। और मम्मी और हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा चढ़ाते हैं उसे, मतलब चढ़ाते हैं, वो इस तरह से इतना क्यूट सा फेस बनाता है ना, तो उसके एक्सप्रेशन को ये लोग नकल कर रहे थे। और यहाँ पर सब लोग उसको पैम्पर कर रहा था। उसे जैकेट नहीं पहनना था और सुबह सुबह बहुत ही ठंड थी तो वो इसलिए इरिटेट हो रहा था। और ऐसा डुगू के साथ भी होता है कि जब भी बच्चे समर के बाद जब विंटर आती है और विंटर के क्लोथ्स उन्हें पहनाओ ना तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। और डुगू के तो एक और नाटक करता है, अगर वो विंटर के साथ कंफर्टेबल हो गया है और फिर समर आता है और जब उसे हम समर की ड्रेसेस पहनाते हैं तो वो बोलता है ये क्या पहना दिया। उसे फिर पूरी चीज़ें फुल स्लीव वाले और भर भर के कपड़े चाहिए होते हैं। तो ये बेबी भी इसीलिए रो रहा था क्योंकि उसे विंटर के कपड़े नहीं पहनने थे। रुको, दादी का हाथ पकड़ लो, जाओ जाओ, दादी का हाथ पकड़ लो। घाट पे हम पहुंच चुके हैं और बहुत ही सुबह का टाइम था, 4:30 बज रहा होगा। और इतनी सारी भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे और इतना खूबसूरत लग रहा था। गंगा के किनारे सिर्फ लाइटें थीं, बहुत सारी लाइटें और दियों से बहुत ही जगमग लग रहा था पानी। और ये लाइट्स, ये सब व्यू देख के इतना सुहाना लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा था। और गाड़ी से उतरने के बाद हस्बैंड अगेन दौरे को सर पे लेके घाट तक पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हो जितने भी लोग हैं मोस्ट ऑफ द पीपल गाड़ी से ही आते हैं, लेकिन फिर भी घाट तक जहाँ पूजा होती है वहाँ दौरा को सर पे लेकर ही जाया जाता है। और यहाँ पर हमने अपनी सूप जो है जिससे अर्घ देना है उसको अच्छे से सजा के घर से ही लाए हैं, पर उसे निकाल के उसमें दीपक जला के और पूर्व दिशा की ओर जिधर से सूर्य भगवान उदय होने वाले हैं उधर कर दिया है। घाट की पूजा भी कर ली है और अभी बहुत सुबह था तो अभी सूरज को निकलने में काफ़ी टाइम है, तो हम थोड़ा देर वेट करेंगे, उसके बाद पानी में जाएंगे, स्नान करेंगे। और भगवान का आज इंतज़ार किया जाता है, सूर्य भगवान का। तो बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जो 2-2 3-3 घंटे जाके पानी में रहते हैं। मैं भी लगभग 1.5 आवर पहले गई थी। अच्छा लगता है और सब लोग भगवान का इंतज़ार करते हैं कि सूर्य भगवान निकले, उनको अर्घ दिया जाए, उनके दर्शन हो और अपने इस महापर्व को अच्छे से संपन्न किया जाए। तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शांत और एक अद्भुत सा ये टाइम नज़ारा होता है जिसको कि वर्ड्स में बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। मैं कोशिश भी करूँगी तो नहीं कर पाऊँगी।
गंगा में स्नान हो गया है। काफ़ी देर तक मैं पानी में खड़ी थी और अब सूर्य के निकलने का टाइम हो गया है। आज सूर्य भगवान भी बहुत इंतज़ार कराते हैं, तो बस अब वो निकलने वाले हैं, तो हम जा रहे हैं। फाइनली थोड़ी देर और खड़े रहेंगे और जब सूर्य का साक्षात दर्शन होगा देन हम अपनी पूजा को संपन्न करेंगे, अर्घ देंगे। यहाँ पर हमारा अर्घ हो गया है और रचना दीदी की अब बेबी बहुत ज़्यादा रो रहा था, तो इस वजह से हस्बैंड बिल्कुल भी क्लिप नहीं निकाल पाए, उसके लिए आई एम सो सॉरी। और फाइनली हमने अर्घ दे दिया, सूर्य के दर्शन हो गए और यहाँ पर अब हवन हो रहा है। जो होता है ना कि अब पूजा अच्छे से संपन्न हो गई है तो फिनिशिंग मोड में है, तो यहाँ पर हम सब मिलके हवन कर रहे हैं और इसी के साथ छठ महापर्व अच्छे से संपन्न हो चुका है। और यहाँ पर क्या होता है, छठ के बाद सबके आंचल भरे जाते हैं, प्रसाद उसमें दिया जाता है, सब लोग एक दूसरे को देते हैं। बहुत सारे लोग प्रसाद आकर ले जाते हैं क्योंकि छठ का प्रसाद जितने लोगों तक पहुँचे उतना अच्छा माना जाता है। तो यही था छठ महापर्व, हमारे साइड का सबसे 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 बड़ा त्यौहार अच्छे से संपन्न हो गया। बहुत खुश थी मैं, बहुत अच्छा लग रहा था। इस तरह से आप पूजा करो और अच्छे से संपन्न हो जाए। लेकिन थोड़ा सा ट्रेजेडी हो गया था। एक्चुअली क्या है ना, हमारा गन्ना और उसमें एक साड़ी था, तो वो कहीं पता नहीं गुम गया, क्या हुआ आई डोंट नो। मम्मी थोड़ा सा परेशान हो रही थी। और ये सूर्य भगवान के दर्शन आप भी कर ले हमारे ब्लॉग के थ्रू। तो इसी के साथ यहाँ से हम अब घर की तरफ चल पड़े हैं, घर जा रहे हैं। और अब घर में जाके मैंने घर गई, सबको गर्म पानी दिया क्योंकि इतने व्रत के बाद एकाएक ठंडा पानी प्रसाद सब लोगों ने खा लिया है, चाय वगैरह दे दी हूँ और अब मैं खाना बना रही हूँ। तो इसीलिए भूख भी लगी थी, बहुत सारे काम थे, तो मैंने आगे कुछ बहुत ज़्यादा शूटिंग नहीं किया। सो चलिए, यही था छठ का महापर्व। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे होता है, क्या होता है। मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।